शांति। आज मीठे बाबा हमें योग के विषय में समझा रहे हैं। दुनिया में तो योग जो है उसको कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं और कई विधियों से योग करते हैं। योगा, हठ योग भी है और भी विभिन्न पद्धतियां हैं, लेकिन योग जो है उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये कहा गया है कि योग से विकर्म विनाश होते हैं। तो योग को इस संसार में इतनी ऊंचे महत्व के स्थान पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि योग की विधि से विकर्म विनाश होते हैं, ऐसा बताया गया है गीता में। लेकिन जो भी और विधियां हैं उससे विकर्म विनाश होते ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्योंकि अगर विकर्म विनाश होते तो फिर हम तो मनुष्य से देवता बन जाने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और गायन भी यही है कि भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, जिससे पाप भस्म होते हैं। अब बाबा भी जब हमें राजयोग सिखाते हैं तब भी कई बार राजयोग क्या है वो समझ नहीं आता है ना। क्योंकि जब सेंटर पर कोई आते हैं तो कहते हैं हमें योग सीखना है, तो हम उनको क्या कहते हैं? चलो कोर्स करो। तो कहते हैं हमें कोर्स नहीं करना है, हमें योग सीखना है। ठीक है ना। तो योग सीखने के लिए कोर्स क्यों करना होता है, ये बात समझ में नहीं आती। और कई बार जब कोर्स चल रहा होता है तब भी सोचते चले जाते हैं कि अच्छा ये तो ज्ञान सुना रहे हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते और वेट करते रहते हैं कि योग कब सिखाएंगे, योग कब सिखाएंगे। तो ज्ञान और योग का जो संबंध है वो स्पष्ट नहीं होता, और कई बार तो थक हार के छोड़ ही देते हैं कि योग तो सिखा नहीं रहे, सिर्फ ज्ञान सुनाते चले जा रहे हैं। अब उनको हम कहते भी हैं कि ज्ञान के आधार से योग है, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। तो आज बाबा हमें ज्ञान और योग का संबंध समझा रहे हैं, और हमें बाबा ये बता रहे हैं कि ज्ञान जो है उसके आधार से हम योग करते हैं। और जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा ने ये जो पाठशालाएं बनाई हैं ये कोई योग सिखाने के लिए नहीं बनाई है, ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए बनाई है। और जब हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो जिसको पाठ समझ में आ गया उसके लिए योग कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कैसे है ये समझेंगे। तो पहली बात है कि योग का अर्थ है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना। इस योग से विकर्म विनाश होते है ना। दुनिया में ये परिभाषा कोई नई नहीं है। देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये भगवानुवाच है कि यही राजयोग की विधि है। ये गीता में भी बताई गई है। और ये जो पढ़ाई है ये हमें बताती है
कि अपने को आत्मा कैसे निश्चय करना है और परमात्मा कौन है, कैसा है, और परमात्मा की याद में हम रह सकें, उतना गहन संबंध हमारा परमात्मा से है, वो ये पढ़ाई रियलाइज कराती है हमें। और जब हमें रियलाइज हो जाता है कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा माता पिता बंधु सखा एक शिव बाबा है, बाप टीचर सतगुरु एक शिव बाबा है, तो आत्मा के जिससे सर्व संबंध है उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। योग सरल शब्दों में क्या है? आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करे। अब परमात्मा को उसका बच्चा याद करे, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। जब एक छोटा बच्चा भी होता है तो क्या उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि माता पिता को याद करो, है ना? उसको पहचान मिली कि ये माता पिता हैं, तो उनकी याद सहज और स्वतः उसको रहती है। हाँ, तब वंडर लगे जब कोई बच्चा कहे मुझे माता पिता याद नहीं रहते और आप मुझे याद करना सिखा दो। आप विचार करके देखो, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा आए और आपको कहे कि मुझे मेरे माता पिता याद नहीं रहते और आप मुझे सिखाओ कि उनको याद कैसे रखना है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं आता सिखाना क्योंकि ये तो सहज और नेचुरल है ना। मुझे याद है एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था, तो उसको कुछ खिलौने, चॉकलेट आदि देकर हमने साइड में बिठा दिया, क्योंकि माता पिता बातचीत कर रहे थे तो हम नहीं चाहते थे वो सुने। तो वो दूसरे कमरे में बैठा था और खेल रहा था। तो माता पिता जब निकलने लगे तो मुझे लगा शायद उसको पता नहीं चलेगा, तो मैंने उसके माता पिता को कहा कि आप उसे बुलाओ मत, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही वो निकलने लगे वो दौड़ के आ गया। तो मैंने उसको कहा आपको कैसे पता चला ये निकल रहे हैं? तो वो मुझे ऐसे देखता जैसे कैसा ये सवाल है जो आप पूछ रहे हो कि मेरी एक आँख तो इधर ही रहती है। तो विचार करो कि छोटे से छोटा बच्चा भी होता है तो उसका बुद्धि योग तो माता पिता के साथ होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु शिव बाबा है। जब आत्मा को ये रियलाइजेशन हो जाती है तो आत्मा को बाबा को याद करने में कोई मेहनत नहीं लगती, या आत्मा बाबा को याद करे ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। इसीलिए योग के लिए जो मुख्य है वो पढ़ाई है। पढ़ाई से जब रियलाइजेशन होती है मैं हूँ ही आत्मा और मेरा सर्व संबंधी, मुझे सर्व प्राप्तियां कराने वाला है ही बाबा, तो फिर बाबा की याद सीखने की बात नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा जो अक्लमंद होशियार होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे मुझे योग सिखाओ, क्योंकि बच्चा बाप को याद करे, स्टूडेंट टीचर को याद करे, ये कोई सिखाता नहीं है। तो होशियार हम कब बनते हैं? जब हम बाबा के पास आते हैं। तो पढ़ते पढ़ते जब हमें समझ आ जाता है मैं हूँ ही आत्मा, यही बाप टीचर है, तो सहज याद रहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, बाबा आज कहते आत्मा मुख्य है। क्यों हम अपने को, देखो हम सारे दिन बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। दुनिया में क्या होता है, हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। अब हम बॉडी कॉन्शियस देह की याद में, देह के संबंधों की याद में, देह की प्राप्तियों की याद में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये मुख्य है, देह मुख्य है, इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो देह पे रहता है। हमें लगता है संबंध इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है संबंध खत्म हो गए तो जीवन खत्म हो गया।
हमें लगता है प्राप्तियां, स्थूल प्राप्तियां नहीं रही तो जीवन खत्म हो गया। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं, जिसको मुख्य समझते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवेयरनेस है, वो वहाँ रहती है। क्योंकि हम अपने को ये समझते हैं कि हम वो हैं जो हम करते हैं, जो हमारे पास है ना। तो देह को, संबंधों को बहुत मुख्य समझते हैं। तो शिव बाबा हमें सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा मुख्य हूँ, मैं आत्मा मुख्य हूँ, बाकी कुछ भी मुख्य नहीं है। जैसे आप देखो, दुनिया में शरीर को मुख्य समझते हैं, इसीलिए योग की विधि में क्या कहते हैं, शरीर को साधो, है ना, शरीर को साधो। सारी जो हठ योग की प्रणाली है वो शरीर से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को मुख्य समझते हैं। वो समझते हैं शरीर के द्वारा आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि शरीर मुख्य समझते हैं। शरीर की सांस को बांधना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, शरीर के अंगों को साधना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं शरीर मुख्य है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि शरीर मुख्य नहीं है, मुख्य तो आत्मा है। शरीर के द्वारा हर कर्म करने वाली आत्मा है। शरीर के स्वास्थ्य भी आत्मा की स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य का जो लिटरल शब्द है, जो लिटरल मीनिंग है, वो क्या है, स्वस्थित। स्वस्थित अर्थात स्वस्थ। तो जब आत्मा स्व में स्थित है तो शरीर भी स्वस्थ है। और आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर आत्मा के अंदर नकारात्मकता है, तमो प्रधानता है, तो शरीर का कोई भी रोग हमेशा पूरी 100% निकल नहीं सकता। 100% डिजीज फ्री शरीर हो नहीं सकता अगर आप नेगेटिव हैं। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है तो कोई रोग आपको छू नहीं सकता। तो ये सारी बातें आज विज्ञान भी कहता है कि अंदर की स्थिति बाहर का निर्माण करती है। तो बाबा हमें सबसे पहला पाठ ये समझाते हैं कि आत्मा मुख्य है, क्योंकि सबसे पहली जो स्टेज है याद की, बाबा को याद करने की, वो है मैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित तब होंगे जब हम बुद्धि योग चारों तरफ से हटाएंगे, इस देह से, संबंध से, वस्तुओं से, प्राप्तियों से। लेकिन उनसे बुद्धि योग तब हटेगा जब उनको मुख्य नहीं, आत्मा को मुख्य समझे। अगर उनको मुख्य समझते हैं तो उससे बुद्धि योग हटाएंगे कैसे? जैसे कोई स्टूडेंट है, वो समझता है कि जॉब से मेरी स्थिति का निर्माण होगा। जब जॉब नहीं है तो मैं आत्मा, सेल्फ एस्टीम में कैसे स्थित हो सकते, है ना। जैसे मुझे याद है एक बार एक कुमार भाई आया था, तो वो स्टूडेंट था, तो कोर्स करा रही थी मैं उससे। तो मैंने उससे पूछा कि आप स्वमान में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, शक्ति संपन्न हूँ। तो मुझे कहता कि ये बात तो मैं अपने आप से कह भी नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ, मैं कैसे श्रेष्ठ और शक्ति संपन्न हूँ, मैं तो गधा हूँ। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा को क्या है कि जब उसको ये रहता कि जॉब मुख्य है या मेरी जो भौतिक सफलता है वो मुख्य है, तो वो अपने को आत्मा निश्चय करे कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली या मेरे जीवन का आधार हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, वो स्वमान में बैठ नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहला पाठ जो हम बच्चों को पक्का करना है वो ये है कि मैं आत्मा मुख्य हूँ और मेरी अवस्था से
सारी व्यवस्था है। जैसी मैं हूँ वैसे मेरा शरीर है, वैसे मेरा कर्म है। अगर मैं स्व में स्थित हूँ, अगर मैं शक्तिशाली हूँ, तो प्राप्तियाँ, संबंध, काम काज, कारोबार, शरीर सब ठीक चलेगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाली शरीर के द्वारा मैं आत्मा हूँ, संबंध निभाने वाली मैं आत्मा हूँ। संबंध क्या होते हैं? संबंध होते हैं एनर्जी एक्सचेंज। अगर मेरी तरफ से राइट एनर्जी जाएगी तो धीरे 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 एक समय आएगा जब उधर से भी वही एनर्जी वापस आएगी। लेकिन अगर हम इस बात को समझते नहीं कि आत्मा मुख्य है, तो बाकी चीज़ों से बुद्धि हटाकर आत्मा पर स्थित होना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि जो मुख्य है उससे बुद्धि हटाएं और जो नहीं मुख्य है उस पर लगाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है वो मेरी, हम नहीं समझते कि उसके आधार से सब कुछ चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये पाठ जो है वो घोट घोट कर अपने अंदर पक्का करना है कि मुख्य आत्मा है, और आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है, आँखों के द्वारा देखती है। आत्मा ही सारे कर्म शरीर के द्वारा करती है, जिन कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। तन मन धन संबंध की अवस्था ये भाग्य की निशानी है। और ये भाग्य कैसे बनता है? आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करके ये भाग्य बनाती है। तो जब ये समझ में आता है कि बीज कौन है, बीज आत्मा है। जीवन रूपी ये जो वृक्ष है इसका बीज आत्मा है। अब आप विचार करो कि मान लीजिए आपका एक गार्डन है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है कि बीज नीचे होता है और बीज को पानी देना होता है, तो आप क्या करेंगे? रोज़ पत्तियों पर पानी छिड़क कर आ जाएंगे और वो जो पौधा है वो मर भी जाएगा। लेकिन फिर आप विचार करेंगे रोज़ पानी देते हुए पौधा ऐसे क्यों हो गया? लेकिन बाद में जब ज्ञान मिलता है तो समझ आता है कि जो बीज है उसको पानी देना होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि वृक्ष का बीज तो मनुष्य को मालूम है कहाँ है, लेकिन इस जीवन रूपी वृक्ष का जो बीज है वो मैं आत्मा हूँ, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए हर कोई टाल टालियों को पानी दे रहा है, शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कितने अदरक नींबू चल रहे हैं, कितने है ना डिटॉक्स चल रहे हैं, कितने संबंधों को ठीक करने के लिए हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी चल रहे हैं, कितने हम धन धान्य संपत्ति कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जीवन का अनुभव है वो श्रेष्ठ नहीं, खुशहाल नहीं, ऐसा दिल से नहीं निकलता कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बीज जो है उसको पहचानते नहीं। तो सबसे पहले बाबा कहते ये ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ कि आत्मा मुख्य है। और फिर आत्मा का जो नरिशमेंट है, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा किससे बनी है? आप देखो दुनिया में सब कहते हैं सोल एनर्जी है, लेकिन क्या एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, क्या एनर्जी है? तो बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा सतोगुणी सत्ता है, 7 गुणों से आत्मा बनती है। तो अगर आत्मा बीज को पानी देना है तो कौन सा पानी चाहिए? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति का पानी आत्मा को चाहिए। लेकिन वो जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है वो इस संसार में आज किसी के भी पास नहीं है। आज आप देखो हम ज्ञान किसे समझते? इंफॉर्मेशन को। लेकिन ज्ञान और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? ज्ञान उन बातों का होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन उस चीज़ की होती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जितना इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उतना भय बढ़ रहा है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है इससे भी नुकसान हो सकता, उससे भी हो सकता, उससे भी हो सकता, और ये कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो एंग्जाइटी बढ़ रही है।
उस ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो रहा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, ये गायन, ये महिमा एक मेरी है। तो बाबा जैसे हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी सत्ता हूँ, मैं आत्मा इस जीवन रूपी वृक्ष का बीज हूँ, ऐसे ही बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं कि आत्मा को जो सातों गुण की जो पालना चाहिए, उसका दाता कौन है? शिव बाबा। क्योंकि एक परम पिता परमात्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान। और बाबा कहते दुनिया में हम चाहे कहीं भी भटक ले, कितना भी ढूंढ ले, ये 7 गुण हमें नहीं मिल सकते। आज आप देखो, हम पीस किसे समझने लगे, शांति किसे समझने लगे? साइलेंस को। लेकिन साइलेंस तो भौतिक चीज़ है, बाहर से साइलेंस है। लेकिन शांति किसे कहते हैं? जब आत्मा संकल्प रचते, काम काज करते भी अपने स्वधर्म में स्थित है, हलचल में नहीं है, उसको शांति कहते हैं। और वो शांति हमें इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। हम सुख किसे कहते हैं? प्लेजर को, है ना। थोड़ी देर इंद्रिय सुख मिला और उसको कहते हैं कि ये मुझे सुख मिल गया। लेकिन सुख किसी को मिल जाता तो सुख दाता बन जाते ना। जिसके पास जो चीज़ होती है वो तो उसका दाता बन जाए। लेकिन इतना सुख मिलते मिलते मिलते, है ना, मनुष्य कहते हैं सब सुख शांति है, भगवान की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, बिजनेस है, घर द्वार है, संबंधी है, लेकिन फिर भी वो सुख का दाता नहीं और मंगता बनता जा रहा है। धीरे 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 और ही चाहिए चाहिए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सुख नहीं मिल रहा। क्योंकि जो चीज़ मिलती है वो तो भरपूर हो जाती है, फिर उसको ढूंढने की इच्छा नहीं होती। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ और मैं ही ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर हूँ। तो जब आत्मा ये रियलाइज करती है कि मैं आत्मा मुख्य हूँ और मुझे चाहिए ये 7 गुण, तो उसका जो बुद्धि योग है वो किसके साथ होगा? वो उन गुणों के दाता के साथ होगा। और शिव बाबा कहते कि मैं ही आकर तुम्हें ये परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि कल्प कल्प 5000 वर्ष में जब तुम गिर जाते हो, जब तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है, तो मैं ही परमधाम से आकर तुम्हें हर कल्प फिर से सतोगुण में स्थित करता हूँ। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं कोई सिर्फ माता पिता बंधु सखा गाया जाता हूँ, पर प्रैक्टिकल में मैं बाप, टीचर, सतगुरु का पार्ट बजाता हूँ। जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई मनुष्य चाहे कितना भी बिगड़ जाए, है ना, चाहे उस पर कोई केस हो जाए, लीगल बात आ जाए, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे? माता पिता के पास, है ना। और माता पिता कहेंगे, मुझे याद है एक भाई था, उसने बहुत कर्जा लिया हुआ था और कर्जा लेकर वो भाग गया। तो जो लेनदार थे वो दिन रात उसके माता पिता के पास बैठे रहते, वही उसके घर के सामने वो घमसान मचाते, बहुत उपद्रव करते और वहीं बैठे रहते, धमकियां देते। तो माता पिता ने न्यूज़पेपर में निकाला कि हम इस बेटे को बेटा नहीं है ये डिक्लेयर करते हैं और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पेरेंटहुड छोड़ा। तब जाकर वो जो लेनदार थे वो थोड़े शांत हुए, है ना। पुलिस आदि को भी उन्होंने यही बात कही। तो ये बात मैं क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि माता पिता की लाइबिलिटी होती है ना। वैसे तो 18 वर्ष के बाद कहते हैं कि बच्चा जो है बड़ा हो गया, लेकिन चाहे किसी भी उम्र में बच्चा कुछ करता है तो माता पिता की ही लाइबिलिटी बनती है।
तो बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा परम पिता हूँ और तुम मेरी ही लाइबिलिटी हो। इसीलिए जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तो मैं ही आता हूँ, और कोई आया क्या हमारे लिए? हाँ, हम जब अपने वर्स्ट पे आ गए, आत्मा बाबा से कब मिलती है? जब बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते। तो जब हम बिल्कुल तमो प्रधान हो गए, जब हमारा कोई धनी धोनी नहीं रहा कोई कुछ हमारे कल्याण के लिए नहीं कर पा रहा था, तो हमें किसने थामा, किसने अडॉप्ट किया? तो शिव बाबा ने किया। तो बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में टीचर बनकर तुम्हें सत्य ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जो प्रश्न तुम्हें पूछने भी नहीं आते थे उनके भी उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समझाता हूँ। मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि बच्चे तुम चाहो तो तुम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये सारी पढ़ाई पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल टीचर मैं हूँ, और मैं ही तुम्हारा सतगुरु हूँ जो तुम्हें रोज़ वरदानों से भरपूर करता हूँ। तो बाबा हमें कहते कि जब तुम ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मुझे पहचान जाते हो कि मैं वही हूँ जो कल्प कल्प आकर तुम्हारे साथ सर्व संबंधों का ये पाठ बजाकर तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाकर तुम्हें फिर से वर्षा देता हूँ। जब आत्मा को ये रियलाइजेशन हो जाती है तो आत्मा किसे याद करेगी फिर? है ना, बाबा को ही याद करेगी, क्योंकि आत्मा कोई भी अपने माता पिता, टीचर, सतगुरु को याद करे ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा को ये फीलिंग नहीं आती, ये रियलाइजेशन नहीं होती, तब तक आत्मा कहेगी कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना तो बहुत मुश्किल है। आप विचार करो कि राजयोग की ये सुंदर विधि कितने समय से शास्त्रों में भी लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर याद भी किया मनुष्यों ने, नौधा भक्ति की, बहुत याद किया, लेकिन उस याद से विकर्म विनाश नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा का राइट परिचय नहीं था। उन्होंने परमात्मा को याद तो किया, लेकिन ना अपने को आत्मा समझना आता था कि आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है ना। तो जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो हम चारों तरफ से ध्यान हटाकर भ्रिकुटी पर लेकर आते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं तो बस एक छोटा सा सितारा हूँ, बाकी तो सब कुछ 5 तत्वों का है और मैं 5 तत्वों से न्यारी हूँ। अब ये जो आत्मा का ज्ञान, जिस आधार से हम अपने को आत्मा निश्चय कर पाए, ये हमें भक्ति मार्ग में नहीं मिला, या परमपिता परमात्मा का चित्र हमारी बुद्धि में नहीं आया कि शिव बाबा तो एक ज्योति बिंदु है, परमधाम निवासी है, वो है जो कल्प कल्प प्रैक्टिकल में आकर बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन है जिनकी याद से हम पावन बनते हैं। अब आप देखो, दुनिया में मनुष्य भगवान को क्या समझते हैं? भगवान को कहते तो हैं शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन, लेकिन पवित्र बनने के लिए, शांत बनने के लिए उसे याद नहीं करते। मुझे अभी कल एक कन्या आई तो मैंने उसको कहा कि भगवान से आपका क्या संबंध है? तो मुझे कहते भगवान से संबंध क्या होता है? भगवान से क्या संबंध होता है? उनसे जो मांगो वो दे देते हैं, है ना। तो कहती कि हाँ ना, जैसे कोई दुकान हो तो कहते हम मांगते हैं वो देते हैं, जो भी मांगो मिलता है। तो मैंने कहा आप जो मांगते हो मिलता है? बोलते हाँ, मैं जो मांगती हूँ मिलता है। तो फिर मैंने उसको कहा आपने जब स्ट्रेस में थे तो भगवान से शांति क्यों नहीं मांगी? तो कहती कि वो तो कभी किया नहीं ना, हमेशा सोचते एग्ज़ाम पास हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य का अनुभव है कि भगवान जो कोई भौतिक वस्तुएं नहीं देते, लेकिन अगर उसको याद करके भौतिक इच्छाएं भी रखते हैं तो भी भावना का भाड़ा बाबा दे देते हैं कि चलो अल्पकाल की प्राप्ति हुई, कम से कम निश्चय तो बैठेगा। लेकिन बाबा कहते हैं
मेरा गायन करते शांति का सागर, प्यार का सागर, पतित पावन, लेकिन मुझे कभी उस रूप से याद नहीं करते, है ना। जैसे अभी बच्चे भी हैं, हम भी हैं, तो क्या हम बाबा को उस रूप से याद करते हैं? क्या हम बाबा को ज्ञान सागर के रूप से याद करते हैं, सर्व स्वरूपों से याद करते हैं? कई बच्चे होते हैं बाबा को सिर्फ शांति सागर रूप में याद करते हैं, कई होते हैं सिर्फ प्रेम के सागर के रूप में याद करते हैं, कई होते हैं सिर्फ सर्वशक्तिवान के रूप में। लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर भी है, बाबा तो पतित पावन भी है। तो क्या हम सर्व स्वरूपों से बाबा को याद करते हैं? अगर हम ज्ञान सागर बाप को याद करेंगे तो सारा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज होगा। जैसे आप देखो, कोई अगर टीचर को याद करते हैं दुनिया में, तो टीचर को याद करेंगे तो आपको टीचर कहाँ दिखाई देगा? ब्लैक बोर्ड के सामने, है ना। और वो कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होगा, तो जो वो लिखता है वो भी याद रहता है। टीचर को उसकी पढ़ाई के बिना याद नहीं करते। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल पहचान कर, और तुम मुझे सर्व संबंधों से जब याद करते हो और सर्व स्वरूपों से जब याद करते हो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। क्योंकि 63 जन्मों में आत्मा के अंदर ये जो कट चढ़ी है, ये इसलिए कि आत्मा को सच्चे संबंध और ये जो आत्मिक प्राप्तियां हैं गुणों की, शक्तियों की, ये नहीं हुई। इससे आत्मा खाली होती चली गई। तो जैसे जैसे हम भरपूर होते हैं तो वो अंधियारा, वो जंक सारी निकलती जाती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा जब बाप को पहचान जाती है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सर्व संबंधी, मुझे सर्व प्राप्ति कराने वाला एक शिव बाबा है, तो फिर बाबा को याद करना कोई सिखलाने की बात नहीं रहती। बाबा को याद करना तो सहज और स्वतः होता है। और बाबा ये भी कहते कि मुझे कोई खास प्रोग्राम प्रमाण बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करते हो कि आज 1 घंटा मुझे पिता को याद करना है, हाँ, फिर मम्मी को याद करना है उसके अगले 1 घंटे ऐसा कोई नहीं करता। आशिक माशुक भी एक दूसरे को खाते पीते उठते बैठते याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये याद कोई ऐसे आसन लगाकर योग लगाने की बात नहीं है, ये तो सहज याद है जो आत्मा अपने सर्व संबंधी शिव बाबा को याद करती है। तो जब ये समझ आ जाता है तो योग सिखलाएं वो बात नहीं उठती। तो ये पहली चीज़ बाबा समझाते हैं। अब बाबा ये भी समझाते हैं ऐसा नहीं है कि हमें बैठकर याद ही नहीं करना है ना। अमृत वेले हम बैठ के याद करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें 63 जन्मों की जो आदत पड़ी है वो देहधारियों को याद करने की है। तो शुरू शुरू में अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने में हमें अटेंशन चाहिए। तो हम अमृत वेले बाबा को याद करते हैं बैठ के, लेकिन सिर्फ उतनी याद से हमारे कोई विकर्म विनाश नहीं हो जाएंगे। तो हमें सारे दिन चलते फिरते फिर उस बाबा को याद करना है, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए याद का बहुत अच्छा स्टॉक चाहिए, बहुत अच्छा बल चाहिए। तो ये पहली चीज़। दूसरी बाबा कहते कि पवित्रता इस योगी जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योगी को हमेशा कमल आसन पर दिखाया जाता है। अगर हम पवित्र नहीं, इंद्रियां वश नहीं, काम विकार में जाते हैं, दृष्टि इधर उधर भटकती है, तो फिर वो जो देह की अवस्था है ना, कर्मेंद्रियां सब चलायमान है, शरीर में हार्मोन्स केमिकल्स का इतना इम्बैलेंस है, तो ऐसे में उस देह से बुद्धि योग हटाकर अपने को आत्मा कैसे निश्चय करेंगे, है ना। भोजन की अपवित्रता, दृष्टि वृत्ति की अपवित्रता, या कर्मों में अपवित्र कर्म है, तो ऐसी आत्मा अपना बुद्धि योग सब बातों से हटाकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो कर्म हम विकारों के वश करते हैं,
जब आप साइलेंस में बैठेंगे तो वो कर्म आपको खींचेंगे और फिर उनसे बुद्धि योग निकाल आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर याद नहीं होगी, युद्ध होगा सिर्फ, है ना। बार बार याद जो है लगेगी नहीं और हम सिर्फ स्ट्रगल करते रहेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते पवित्रता का बहुत महत्व है। भोजन की, दृष्टि वृत्ति की, हर प्रकार की पवित्रता जब होती तब आत्मा देह से न्यारी होकर, देह के संबंधों से न्यारी होकर, देहधारियों की याद से न्यारी होकर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद कर सकते। अच्छा, ओम शांति।